हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026-27, लेटेस्ट एडिशन है। लास्ट क्लास तक इसके आपको याद हो 35 क्वेश्चन हो गए थे, आज 36 क्वेश्चन करते हैं। ये भी फुल फ्लैश क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026। आपको बैलेंस शीट दे रखी है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 4:3:3। लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों पेबल आइटम है, लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व दे रखा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं बैलेंस। असेट साइड चलें तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर प्रिंटर, स्टॉक, डेटर और बैंक। यानी कि असेट साइड में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। वो तीन आपको बता रखे हैं। जैसे ही क्वेश्चन देखा करो तभी दिमाग में लगा लिया करो कि कौन कौन से हैं। आपको P&L डेबिट से असेट साइड में दे सकते हैं, जिसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, गुडविल, ये कैपिटल अकाउंट में आएंगे। और लायबिलिटी साइड से 5 आइटम आपको बता रखे हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगी। एक और पॉइंट नोट कर लो, कभी भी जो है जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन है कौन सा रेशियो यूज होगा। गेनिंग रेशियो एक ही जगह पर यूज होगा, वो गुडविल के ट्रीटमेंट में, और हर जगह ओल्ड रेशियो यूज होना है। On 1st April 2026, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर हुए हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 14,000। गुडविल दे रखी है, ये फर्म की गुडविल है। पहले इसमें बी का शेयर निकलेगा, फिर उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेकंड पॉइंट आ रहा है स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड क्योंकि प्रॉफिट हो रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर जो है रिड्यूस हो गए 10% से, तो लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर आर कंसिडर्ड टू बी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सन्ड्री डेटर के बारे में बता रखा है, जो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बता रखे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2,000, ये आपके लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी एक तरीके से फर्म को लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो बी का ड्यूज बनेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर था, हमने उसको कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं करी। जितना भी उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा वो सारा अमाउंट बीज लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी आफ्टर बी रिटायरमेंट। कैसे करते हैं देखो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। नेचर हमें रिवैल्यूएशन की पता ही है कि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल की कंडीशन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। किसी भी वजह से फर्म को लॉस हो या एक्सपेंस उसके इंक्रीज है या लाइबिलिटी इंक्रीज है, इधर आ जाएगी। किसी भी जैसे फर्म को गेन है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। जैसे असेट्स इंक्रीज हो जाए, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम आपके पास आ जाए, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर है? आप स्टार्टिंग करो यहाँ। और ये और याद रख लो, रिवैल्यूएशन में कभी भी गुडविल नहीं आनी, बस ना तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में, ना ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, ना ही जो है आपका डेथ ऑफ पार्टनर। तीनों चैप्टर में कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल नहीं आनी, तो कंफ्यूजन भी खत्म कि गुडविल इंक्रीज है या डिक्रीज है। चलो जी, पहला पॉइंट तो गुडविल का है, तो गुडविल तो आनी नहीं। सेकंड पॉइंट आओ, स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों अप्रिशिएट हो गई, क्रेडिट साइड आएंगी। पहले लिख दो स्टॉक, ये रहा। कितने का है स्टॉक चेक करो, 20,000 का दे रखा है। लिखो 20,000, 10% से अप्रिशिएट हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड आया। अभी बताया डेबिट साइड कौन सी है हमारी, लॉस वाली, जिससे फर्म को लॉस हो रहा हो, जिससे प्रॉफिट हो रहा हो, क्रेडिट साइड। तो उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट है, इंक्रीज हो गई लैंड एंड बिल्डिंग, तो उससे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड। कितने की है लैंड एंड बिल्डिंग चेक करो, 36,000, 3600 से अप्रिशिएट कर गई। 10% तो वैसे ही कैलकुलेट करना बहुत आसान है, लास्ट की डिजिट को हाइड कर दो, 10% निकल गया, ये 3600। क्लियर हो गया? पॉइंट पे आओ, लिखा है प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। 10% से डिक्रीज हो गई, रिड्यूस का मतलब कम होना, तो लॉस है। लिखो यहाँ पर क्या है, पहली तो प्लांट एंड मशीनरी लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी कितने की दिखा रखी है आपको, 28,000। 10% से रिड्यूस हुई है तो 10/100 करो, 2,800 हो गया।
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखो कंप्यूटर प्रिंटर भी 10% से डिक्रीज है, लिखो कंप्यूटर प्रिंट कितने का दिखा रखा है कंप्यूटर प्रिंटर बैलेंस शीट में, चलो 8000 का, 800 से डिक्रीज हो गया, 10% से डिक्रीज हुआ है तो 10% कितना हो गया, इसका लास्ट डिजिट हटाई तो 800 आ गया। सन्ड्री डेटर आर कंसिडर्ड टू बी गुड, अच्छा पॉइंट है, इसमें गलती ज़्यादातर यहीं लिखते हैं हम, यहाँ तब लिखते हैं जब हमारे प्रोविजन इंक्रीज हो जाए। अब प्रोविजन ही डिक्रीज हो जाए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्रेडिट आ जाएगा। और ये भी गलती मत करना कि यहाँ पे यार डेटर लिख दो, आपको लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये रहा, आपको प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है 2000 रुपी, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, उसके बाद देखो ई पॉइंट पे आओ, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, तो प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, लाइबिलिटी एक तरीके से बढ़ रही है, लॉस है, डेबिट साइड लिखो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, कितना अमाउंट दे रखा है 2000 रुपी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है एफ, उसका लिंक रिवोल्यूशन से दिया है, वो तो अमाउंट पेबल है कि बी के ट्रांसफर करना है लोन में। अब इसको क्लोज करो, देखो क्लोज करते हो तो उधर की साइड बड़ी दिख रही है, इधर की कम है, इधर चेक करते हो तो आपका 5600 आ रहा है, उधर चेक करते हैं कितना बनता है 7, तो वही हो गया 7600 आ रहा है, लिखो 7600, ये रहा 7600, लिख लो 7600। प्रॉफिट कितना आया 56 हटा दो, 2000 का प्रॉफिट आ गया, क्लियर है। और यहाँ लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को आएगा, ए कैपिटल लिखो, उसके बाद बी कैपिटल लिखो, सी कैपिटल लिखो, तीनों को जाएगा, ध्यान रख लेना, जितने पार्टनर हैं जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं पार्टनर, सभी को प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। ये रहा, कौन सी रेशियो में होगा, याद रख लो, अभी बताया गेनिंग रेशियो का कोई यूज नहीं है, गेनिंग रेशियो गुडविल के लिए यूज है और कहीं यूज नहीं। कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड रेशियो, दैट इज 4:3:3। 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, ये 2000 रुपी लिखा, ये 2000 लिखा इनका, ये करते जाओ, ये तो 4/10 हो गया, तो इसको तो मिलेगा 10 के हिसाब से 800, करो 3/10 तो इसको मिलेगा 600, इसका भी बाई चांस 3/10 है तो इसको मिलेगा 600, करोगे तो 2000 रुपी हो गया। ये तो था रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैसे बनता है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैलेंस बीडी से, ध्यान रख लो। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में दे रखे हैं, लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस दे रखे हैं इसलिए बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी, याद रख लेना, सबसे पहले बैलेंस बीडी। यदि ये कभी बाई चांस असेट साइड आ जाए तो असेट्स की नेचर क्या है, डेबिट, तो किधर आएगा डेबिट साइड, वरना मैंने आपको बता रखा है हर क्लास में क्रॉस करके लिखना है। लायबिलिटी साइड चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट, कौन सी साइड आएंगे, राइट हैंड साइड, ऐसे क्रॉस करके लिखने हैं। इतने दे रखे हैं 32, 24 और 20, ये तो 32,000 दे रखा है, ये 24,000 है और ये 20,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी कैपिटल बनाओगे सबसे पहले ब्रॉड डाउन से शुरुआत होगी। नेक्स्ट चलो, लायबिलिटी साइड ही एकदम से जैसी बैलेंस शीट दिखती है क्लिक करा करो कि क्या क्या चीज़ आ सकती है कैपिटल अकाउंट में, 5 से ज़्यादा कभी नहीं आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, जर्नल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, 5 से ज़्यादा नहीं है। असेट साइड से 3 आएंगी, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम 8 बनती हैं। 3 असेट साइड में है जिनको राइट ऑफ करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लायबिलिटी में दिखेंगी। 5 में से एक ही दे रखी है जर्नल रिजर्व, किधर आएगा क्रेडिट। जर्नल रिजर्व की नेचर क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आएगा, वरना अभी आपको बताया क्रॉस करके लिख रहा हूँ, नोट कर लेना ये। और कभी एक चीज़ के लिए कंफ्यूज ही नहीं होना, गेनिंग रेशियो कहाँ यूज होगा, खाली गुडविल में होगा और कहीं यूज नहीं होगा। और हर जगह क्या यूज होना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है, 4:3:3। कितना दे रखा है 20,000, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रख लेना, इस रेशियो में 20 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो 8,000 आ गया, ये 6,000 आ गया और ये भी 6,000 आ गया। अब असेट साइड चले जाओ, लायबिलिटी पहले बैलेंस शीट से ही ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इधर से बैलेंस बीडी लिखा, उन 5 में से जो आइटम दे रखे हैं 5 की 5 कभी नहीं आएंगी, 1 या 2 आइटम आएगी, वो जर्नल रिजर्व था, ले लिया। असेट साइड 3 आइटम बता रखे हैं, गुडविल, P&L और उसके बाद एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, तीनों ही नहीं दे रखी, आने नहीं। अब रिवैल्यूएशन पे चले जाया करो। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट की नेचर भी क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, नोट कर लेना, वरना ये भी क्रॉस करके आया, नोट कर लो। कौन सी साइड दे रखा था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ध्यान करो, लेफ्ट हैंड साइड, किधर लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड, ध्यान रख लो। ये भी कौन सी रेशियो में था, 4:3, उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। कितना आया था, एक का 800 आया था, इसका 600 आया था, इसका भी 600 आया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब नीचे चलो, आपको गुडविल दे रखी है, रिटायरमेंट में गुडविल याद रख लो, दोनों साइड पुट करते हैं, जितना शेयर हम इसको देंगे रिटायरिंग पार्टनर को उतना ही शेयर डेबिट में भी आएगा। एडमिशन में एक ही साइड लिखते थे, ध्यान करो,
वहाँ पर्टिकुलर में लिखते थे भाई प्रीमियम फॉर गुडविल, यदि वो गुडविल लेके आ रहा नया पार्टनर। यदि वो गुडविल नहीं ला रहा था तो उसका करंट अकाउंट सीज करंट अकाउंट करते थे, मान लो सी नया पार्टनर है। लेकिन रिटायरमेंट में और डेथ में दोनों साइड पुट करते हैं। यदि कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं सभी के, तो तीनों के कैपिटल बन रहे हैं। इसके क्रेडिट साइड आएगी गुडविल का अमाउंट जितना इसका शेयर है, इनके डेबिट साइड आएगी जितना इनको गेन हुआ उस शेयर में। अब जरा सब वर्किंग पे आओ। वर्किंग में बी का पहले शेयर निकालो, लिखो बी शेयर ऑफ गुडविल। भाई बी का शेयर निकालोगे, गुडविल दे रखी है 14,000, बी का शेयर बनता है 3/10, करोगे तो कितना बन गया 4,200। क्लियर हो गया। ये क्या आ गया, बी का शेयर आ गया। और ये कौन सी रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो के अंदर, याद रख लो। गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में कितनी आएगी वो भी लिख देता हूँ। गेनिंग रेशियो आपकी जो आएगी वो ओल्ड के इक्वल आएगी। ओल्ड रेशियो कितनी थी नोट करो, ये रहा। तीनों का शेयर कितना था 4:3:3। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में दे रखा है। इसको ये रिटायर हो गया तो बच कितना गया आपका, ये रहा 4:3। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमने ये ऐसे क्यों लिखा, इसके लिए आप एक फुट नोट दे दो। तो उस फुट नोट में मेंशन करो व्हेन न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन देन गेनिंग रेशियो इज सेम एज द ओल्ड रेशियो। ऐसे फुट नोट में लिख दिया करो। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इस 42,000 को, उसकी एक छोटी सी जर्नल एंट्री पास कर लिया करो। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेन किस किसको दिख रहा है यहाँ, ए को, लिखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट ये रहा। और दूसरा किसको दिख रहा है, सी को। दो पार्टनर, भाई रिटायर होगा वो तो सेक्रीफाइस ही करके जाएगा। बचा हुआ शेयर किसको देके जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर को, लिख दो बीज कैपिटल। यदि कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं कि उसके शेयर को किसने जो है टेक ओवर किया है, तो किसने किया, रिमेनिंग पार्टनर ने अपनी ओल्ड रेशियो में, तो 4:3 थी, लिख दो। ये तो बन गया आपका 4,200 जो अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ 4,200 इंटू करो 4/7 और यहाँ 4,200 इंटू 3/7। ये कितना बन गया, ये तो बन गया 2,400 और ये बन गया 1,800। क्लियर हो गया। ये था, ये तो जर्नल एंट्री है। अब इसको पोस्ट करना है। गुडविल किसको मिलेगी, इसको। ना भी समझ आए, लेजर पोस्टिंग 11th में हमने करी थी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में आएगा, सी कैपिटल डेबिट है तो डेबिट में आएगा, बी की तरफ दिख रहा है क्रेडिट तो क्रेडिट में आएगा। लिखो यहाँ पर बाई ए कैपिटल, जिसके अकाउंट में लिखेंगे उसका नाम नहीं लिखते, याद रख लो। और सी कैपिटल, ये भी ध्यान रख लेना, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, ध्यान रख लो। दोनों के दोनों गुडविल के। क्लियर है। कितना कितना था, ये तो 1,800 बना, 2,400 और वो 1,800, 2,400 और 1,800। क्लियर हो गया। ये गुडविल का ट्रीटमेंट करा। ये अब ए किधर दिख रहा है आपको, देखो ये रहा डेबिट। कितना अमाउंट है ए के अकाउंट में, ये रहा 2,400, लिख दो। अपोजिट अकाउंट याद रखा करो, लेजर पोस्टिंग ऐसे है। 2 करो बी कैपिटल, ये रहा। और ये हमने गुडविल का ट्रीटमेंट करा है और ये था आपका 1,800। क्लियर हो गया। ये तो बन गया ये अकाउंट। अब इसमें और कोई आइटम नहीं आनी। सबसे पहले जो रिटायर है उसको क्लोज करते हैं। उसके लिए लिखो, उसको कोई पेमेंट करी है तो पेमेंट लिख दोगे यहाँ। पेमेंट नहीं करी तो उसके सारे अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लोन अकाउंट में। उसका पहले निकाल लो। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं हम, नोट कर लेना इसकी। पहले बी को क्लोज कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। बी का जरा वहाँ से चेक करते हैं कितना बनता है। देखो 30 तो एक बनता है, 34,800 बन रहा है। लिखो 34,800, 34,800 ये रहा। यहाँ लिख दो 34,800। क्लियर हो गया। ये तो किसका बन गया, बी का। अब ए का क्लोज कर दो। यहीं पर दिख गया 40,800 हो रहा है, लिख दो 40,800। इसका भी लिख लो यहीं हाथ के हाथ 26,600। ये लो 26,600 तो इसका है और इसका 40,800। इनके बैलेंस शीट निकलेंगे दो जनों के। यहाँ लिख दो 2 बैलेंस शीट। ये बैलेंसिंग फिगर इसके लिए आई है, नोट कर लेना इन दो के। ये रहा, इसका तो लोन में चला ही गया। अब ये 20 करते हो तो 38,400 हो गया। ये तो लिख दो 38,400। इस लो, इसका कितना है 26,600 है, उसमें से 1,800 माइनस करो 24 बना से 24,800 आ गया। ये लो, ये क्लियर हो गया। यहाँ तक तो कोई मुश्किल हुई नहीं। अब इसकी प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को। कैसे करते हैं, कोई सी भी साइड से स्टार्टिंग करो। मैंने आपको हर क्लास में रिपीट करते हैं,
ट्राई ये किया करो, जो बैलेंस शीट आपको दे रखी है उसी को ऐसे ही जो उसमें सीक्वेंस है उन सीक्वेंस को चेंज मत करो, गलती नहीं होगी, ओमिशन नहीं होगा। उनमें जो चेंज हो गया चेंज करके दिखा दो, किसी में कोई चेंज नहीं हुआ चेंज मत, उसको एज इट इज दिखा दो। कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो आएगा नहीं। देखो सन्ड्री क्रेडिटर है, सबसे पहले चाहे लाइबिलिटी से स्टार्ट कर दो चाहे एसेट से, उससे कोई फर्क नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है 7000, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट दे रखा है 7000 रुपी, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट चलो, बिल्स पेबल है 3000 रुपी, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज आ जाएगा। बिल्स पेबल 3000 रुपी। नेक्स्ट चलो, उसके बाद आ रहा है देखो जर्नल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी कैपिटल अकाउंट में, वो आएगी नहीं। अब कैपिटल अकाउंट ये तो अब इनके कैपिटल अकाउंट बनाए थे जो उसमें कैरी डाउन निकला था वो लिखेंगे। लिखो कैपिटल अकाउंट्स, और वो भी दो के ही लिखेंगे, जो रिटायर है उसका तो लोन लिखेंगे। ये कैपिटल अकाउंट्स है, एक तो ए का है एक सी का है, और बी का लिखोगे लोन। हाथ के हाथ याद रखा करो कि उसको भी लिख दो, नहीं तो कभी कभी भूल जाओगे। ए का देखो 38,400 आया था, लिख लो 38,400, और इसका जो लोन आया था वो 34,800 आया था, और इसका जो आया था वो 24,800 आया है। ये हमने अभी अभी किया था, क्लियर हो गया। ये तो बन गया कैपिटल अकाउंट से ले आए हम, जो कैपिटल में चेंज आए थे। नेक्स्ट चलो, अब असेट साइड आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी, ध्यान करो 10% से। लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, ये रही, कितने की है 36,000 की आपको दे रखी है, 10% से अप्रिशिएट हो गई थी तो 3600 से अप्रिशिएट 39,600 आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आगे चलो, प्लांट एंड मशीनरी 28,000, लिखो प्लांट एंड मशीनरी 28,000, और ये कितने की हो गई थी, ये माइनस हुई थी, नोट करो, डेप्रीशिएट हुई थी, डिक्रीज हुई थी 10% से। ध्यान से देख लो, लिखी हुई है ये सी पॉइंट में कि 10% से प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर डिक्रीज हुए। 10% माइनस करो, 25,200 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलो, कंप्यूटर प्रिंटर आ गया, कितने का दिखा रखा है 8,000, लिखो कंप्यूटर प्रिंटर। कितने का है 8,000 है, 10% से ये भी डिक्रीज हुआ था तो कितना आ गया 7,200, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, उसके बाद दे रखा है स्टॉक, दे रखा है अप्रिशिएट हुआ था 10% से। स्टॉक लिखो पहले, स्टॉक कितने का दे रखा है, ये रहा 20,000 का स्टॉक है, जो कि 2,000 से इंक्रीज हो गया तो 22,000 का हो गया। ये डिक्रीज हो जाए तो माइनस करके दिखा दो, इंक्रीज हो जाए तो प्लस करके दिखा दो। उसके बाद देखो सन्ड्री डेटर, बहुत अच्छा पॉइंट है सन्ड्री डेटर का, ध्यान से देख लेना। ये रहा सन्ड्री डेटर, डेटर के बारे में लिखा था कि प्रोविजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखो नीचे पॉइंट था ई पॉइंट, डी पॉइंट, सन्ड्री डेटर आर कंसिडर्ड टू बी गुड, यानी कि जो प्रोविजन बना रखा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आउटर कॉलम में 12,000 थे, 2,000 उसमें प्रोविजन भी माइनस करके दिखाया था, पूरे 14,000 के डेटर आपके फेयर हैं, दे विल पे टू यू, तो पूरा 14,000 दिखा दो। ये रहा। बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखो बैंक बैलेंस कितना है 2,000 रुपी। उसके बाद अब क्या करते हैं, ध्यान रखो, ये तो बैलेंस शीट से लिख लिया, हर एडजस्टमेंट को रीड करा करो, क्या हमने उसको दो प्लेस पे ट्रांसफ़र करा या नहीं। जितनी भी नीचे आपको एडजस्टमेंट है वो हमेशा दो प्लेस पे जाएंगी। देखो गुडविल ऑफ द फर्म है, तो गुडविल आप याद करो, हमने जो है रिटायरिंग पार्टनर की जो रिटायर था उसके क्रेडिट में लिखी थी, रिमेनिंग पार्टनर के डेबिट में, तो दो प्लेस पे चली गई। स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई थी रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में, और उसके बाद ये देखो यहाँ कर दिया, ये स्टॉक का कर दिया और ये लैंड एंड बिल्डिंग प्लस कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुई थी, रीवैल्यूएशन के डेबिट में ली थी, कंप्यूटर भी डिक्रीज हुआ था, डेबिट में लिया, फिर माइनस कर दिया। ऐसे आप कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। सन्ड्री डेटर 2,000 रुपी रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिए थे, और वो 2,000 रुपी देखो यहाँ डेटर में डायरेक्ट 12,000 प्लस 2 करके 14 दिखा दिए। नेक्स्ट दे रखा है, उसके बाद देखो प्रोविजन, अब आ गया पॉइंट, ये क्लिक कर गया, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2,000, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड लिया था, आपके लिए एक तरीके का लॉस था, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उसके बाद दूसरी जगह तो कहीं आया नहीं, ये यहाँ लिखेंगे, ऐसे आपको पता चल जाएगा। लिखो प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज, इतना अमाउंट दे रखा है प्रोविजन का 2,000 रुपी। और नेक्स्ट आपको फिर आ गया अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो बी था उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दिया था बी लोन, और उसके बाद ये देखो बी लोन आ गया, हर ट्रांजैक्शन होगी दो जगह। अब इसका टोटल कर दो, आप टोटल करते हो तो यहीं से टोटल कर लो, 8 और 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, ये तो लास्ट में तो 3 0 आई गई, ठीक है, 22 कैरी हो गया, ये 10 12 हो गया, 20 हो गया, 24 के बाद 28 के बाद 30, 2 और ऐड करो 30,
अब 3 बच गया, याद रख लेना। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 3 कितना हो गया, 9। 9 और 2 कितना हो गया, 11। 1,10,000 आ गया, नोट कर लो ये रहा इधर की साइड, ऐसी उधर की चेक कर लो। 6 और 2 8 तो वैसे ही दिख रहा है, 8 के बाद 10 हो गया, लास्ट में तो 3 0 आ ही रही है इसमें भी। 4th स्टेप पे आ जाओ। 4th स्टेप ये रहा, ये 10 हुआ था, याद रख लेना 6, तो 10 हो गया, 15 हो गया। 15 के बाद आपका 22, 22 और ये 6, 22 और 8 30 हो गया, ये भी लास्ट में 3 हो गया। 3 और 1 4 हो गया, 6 हो गया, 6 और 8 और 3 11, 1,10,000। दोनों साइडें मैच करती हैं, देख लो। यदि ये मैच ना करें तो समझ लो कहीं हमसे कोई एरर हो गई या कोई चीज़ इसमें ओमिट हो गई, हम जो लिख नहीं पाए। तो नेक्स्ट क्लास में ये 36 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।